आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित होंगे, खुश होंगे। छोटी प्रार्थना के साथ आज के पवित्र वचन को स्टार्ट करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए प्रभु, जो आपने हम सबके जीवन में दी प्रभु। आज के पवित्र वचन के लिए पवित्र आप मुझे इस्तेमाल करें और हर एक के मन हृदय को खोलें, ताकि आज के पवित्र वचन द्वारा प्रभु जी सबके जीवन में बहुत से आशीष आने पाए और ये वचन को सुनकर प्रभु उस पर चलने वाले बनने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का प्रभावशाली वचन लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक से, उसका 26 अध्याय और उसकी 12 आयत को मेरे साथ निकालिए। फिर इसहाक ने उस देश को जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, आज हम इसहाक के जीवन के बारे में हम वचन से मनन करेंगे। इसहाक जो कि अब्राहम का बेटा था और वो अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता था और वो यहोवा परमेश्वर का भय मानता था, उसकी आज्ञाओं का पालन करता था और वो परमेश्वर यहोवा की और अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसहाक की शादी उसके माता पिता की इच्छा के मुताबिक और यहोवा परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक हुई। वचन में हम देखते हैं कि फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इसहाक के जीवन में देखते हैं कि बहुतायत से उसने आशीष को पाया। कैसे उसने इतनी बड़ी आशीष को अपने जीवन में पाया? क्योंकि वो अपने संसारिक जो उसके शारीरिक माता पिता थे और यहोवा परमेश्वर, इस दोनों की वो अपने जीवन में उनकी आज्ञा का पालन करता था और उनके कहे के अनुसार अपने जीवन को जीता था। हर एक बुराई से वो दूर रहता था। और इस तरह से वचन में हम देखते हैं कि उसके जीवन में बहुतायत सी आशीष आई। उसने उसी वर्ष 100 गुना आशीष को पाया। 100% उसने ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में पाया। 13 आयत में लिखा है, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान हो गया। उसकी इतनी उन्नति हुई कि वो अति महान हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर ने उसको आशीष दी। 22 वचन में हम देखते हैं, उत्पत्ति 26 और उसका 22 वचन, तब उसने वहां से कूच करके एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, सो उसने उसका नाम ये कहकर रहोबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इसहाक के पिता अब्राहम ने बहुतायत से कुएं खुदवाए थे, लेकिन फिलिस्तियों ने उन सारे कुओं को बंद कर दिया था, उन पर मिट्टी डाल दी थी। लेकिन इस वचन में हम देखते हैं कि जब इसहाक ने एक नया कुआं खोदा जिस पर यहोवा परमेश्वर की आशीष थी, और उस कुएं को खोदने पर कोई भी झगड़ा नहीं हुआ, और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो बहुतायत से उस स्थान पर वो फूले फूले। परमेश्वर ने उनको बहुतायत से बढ़ाया। परमेश्वर के लोगों, हमें भी परमेश्वर बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। वो कैसे? जैसे इसहाक अपने माता पिता का और उस परमेश्वर का जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसकी आज्ञाकारी करता था, उनकी
आज्ञाओं का पालन करता था और उनके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीता था। उनकी इच्छा के अनुसार वो जैसा वो चाहते थे वो वैसा करता था और उसने बहुतायत से अपने जीवन में आशीष को पाया। इन दिनों में आप भी इस वचन को सुनते ही अगर आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उस परमेश्वर का आदर अपने जीवन में नहीं करते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो आज इस वचन के द्वारा जो आज आप इस सुबह को इस वचन को आप सुने तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष लेके आए। आप भी अपने माता पिता के उस यहोवा परमेश्वर के आज्ञाकारी हो, ताकि परमेश्वर इसहाक की तरह आपके जीवन में भी 100 गुना आशीष को दे। और जहाँ पर भी आप रहते हैं, जिस स्थान पर भी रहते हैं, परमेश्वर आपको फूलेगा और फैलाएगा और बहुतायत से परमेश्वर आपको महान बनाएगा, आशीष देगा। और जिस भी चीज़ को आप हाथ लगाएंगे उसमें प्रभु आपको बहुतायत से बढ़ाएगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के और अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से आशीष और बरकत प्रदान करे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुतायत से बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।